to dipole moment now. Dipole moment. Dipole moment means ionic character in covalent compound. आयनिक करेक्टर क्या है कोवेलेंट कंपाउंड में? हमने कोवेलेंट करेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में पढ़ा, मतलब फजान्स रूल हमने पढ़ा था. अब हम आयनिक करेक्टर पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड में, मीन्स डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर पोलैरिटी ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट. किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी जानने के लिए या फिर मॉलिक्यूल को इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट मेजर करने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के प्रोडक्ट और दो पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं. एंड इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे. ठीक है, एंड ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. क्यू क्या होता है? क्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड डी होता है डिस्टेंस. डी होता है डिस्टेंस. ठीक है, नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डाइपोल मोमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है. द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ये एरो पॉइंट करता है. एंड सेंट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेंट्रल एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो एरो है ये कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव तक, एंड जो सेंट्रल एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक. ठीक है, जैसे कि HCl एग्जाम्पल देखते हैं. HCl है हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये नेगेटिव. तो ये इस तरह से शो होता है. ठीक है, ऐसे हम इसे शो करते हैं. ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे ये शो होगा. एक और एग्जांपल लेते हैं. अब यहाँ पर लोन पेयर आ गया, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, इस तरफ डायरेक्शन शो होगी. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाय. यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाय. इसकी यूनिट क्या है? डी बाय, एंड इसे हम कैपिटल डी से भी शो करते हैं. 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 या -30 C इंटू M. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स कुलॉम्ब एंड डिस्टेंस इन मीटर्स. ठीक है, कुलॉम्ब को यहाँ पर ESU में भी लिखा गया है 3.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ESU इंटू 100 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर में भी आ जाता है. ठीक है, यस. ओके, सो 1 डी बाय हमारा किसके इक्वल आ गया है? 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 कुलॉम्ब मीटर, और यू कैन से 10 रेज़ टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर. ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. एंड 1 कुलॉम्ब किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ESU. एंड Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कुलॉम्ब, और यू कैन से 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 ESU. ठीक है, ओके. सो कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालते हैं. कैलकुलेशन
ओके, BF3 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये x है, ये x है एंड ये x है। यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, मतलब इस तरह इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। यस, बीच में कितना एंगल बन रहा है, बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, x, ठीक है। μ1² प्लस μ2² प्लस 2 μ1 μ2, या आपने उसमें वेक्टर्स के अंदर भी वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दिस कॉस थीटा, मतलब कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 होता है -1/2, कॉस 120 होता है -1/2, डायरेक्टली लिख दूँ -1/2, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये -x², ये कितना आ गया, ये डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू x, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू x। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है। अगर किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, किसी भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 है, देन वो क्या होगा, नॉन पोलर। बट अगर किसी का भी 0 नहीं आ रहा है, देन वो पोलर है, ठीक है, वो पोलर कंपाउंड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ टू प्रिडिक्ट पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, कैसे हम पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम टर्मिनल एटम्स आर नॉन पोलर, जिनके सेम टर्मिनल एटम्स है वो नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि CO2, इस तरह से इसकी फिगर बनती है ना, सेम टर्मिनल एटम्स है, ये क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, जैसे कि BF2 इस तरह से, ये भी नॉन पोलर है, ओके। नेक्स्ट आता है परफेक्ट ज्योमेट्रिक एंड सिमेट्रिक कंपाउंड आर नॉन पोलर, जो परफेक्ट ज्योमेट्री शेप्ड के होते हैं एंड सिमेट्रिक कंपाउंड होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि हाँ, ये जो CH4 है, CF4, CF4, CBr4, CCl4 एंड CI4, PCl5, SF6, ये बिल्कुल ज्योमेट्रिक शेप्ड के होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर है। देखो CH4 भी नहीं देखा, बिल्कुल ज्योमेट्रिक शेप्ड होती है इसकी। PCl5 देख लो, बिल्कुल ज्योमेट्रिक शेप्ड होती है, ठीक है। नाउ अनसिमेट्रिक, बेंट, डिस्टॉर्टेड, पिरामिडल, टी शेप्ड, सीसॉ एंड स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल्स, ये सारे पोलर शेप्ड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पोलर शेप्ड होते हैं। देखो जितनी मैंने तुम्हें बताई ना, ये अनसिमेट्रिक, बेंट, डिस्टॉर्टेड, पिरामिडल, टी शेप्ड, सीसॉ एंड स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल्स, ये सारे पोलर शेप्ड होते हैं। ये एक डिस्टॉर्टेड शेप मैंने तुम्हें बताई थी, डिस्टॉर्टेड, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होती है एंड वो डिस्टॉर्टेड शेप होती है, डिस्टॉर्टेड, वो था आपका XF6 था, हाँ XF6 था एंड उसका डिस्टॉर्टेड ही शेप थी। एक मिनट, हाँ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल था
एंड एक्जी F6 था एंड स्टीरियो केमिकली एक्टिव था। क्या था? स्टीरियो केमिकली एक्टिव था। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन से पोलर है वो आपको बताने हैं। SF4, BrF5, XeF4, CO3 2-, PClF4, SO2, H2O, XeF2, XeO2F2, PCl3F2, अब PCl2F3, देन SO3। सो SF4 क्या है? क्या ये मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हमें पोलर बताना है। इसमें से पोलर कौन कौन से हैं? SF4, हाँ ये तो पोलर होगा एक, क्योंकि उसका लोन पेयर बच रहा है, मतलब पूरा नहीं है। हाइड्रोजन BrF5, BrF5 भी पोलर होगा। XeF4, XeF4 क्या होगा? ये हमारा नॉन पोलर होगा। CO3 2-, CO3 2-। एक बार इसका ना बना के देख लेते हैं। O-O-O एंड कार्बन के पास 4 हैं। एक एक यहाँ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं यहाँ, हाँ तो ये तो एक परफेक्ट शेप आ रही है, तो ये तो नॉन पोलर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप है, नॉन पोलर है। अब PClF4, F4 एंड यहाँ पर Cl, F ना ना ना, ये भी नहीं बन सकती है, ये सिमेट्रिकल तो नहीं है, पोलर है, ये पोलर है ये। SO2, ये ऑक्सीजन आ गया एंड ये लोन पेयर, ना ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी पोलर है एंड ये भी पोलर है। कि इसका तो तुम्हें साफ साफ ही याद ही हो गया होगा, ऑक्सीजन ये सिमेट्रिकल नहीं है। XeF2 क्या है? नॉन पोलर। XeO2F2 ये हमारा पोलर होगा, बिकॉज ये कौन सी शेप बन रही है? सीसॉ शेप यहाँ पर बनेगी। ये PCl3F2 ओके, एक बारी देखते हैं यहाँ पर F, हाँ Cl, ये हमारी नॉन पोलर होगी। PCl2F3 के PCl2F3 ये हमारी पोलर होगी। SO3 नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl, the number of molecules with non-zero net dipole moment, जिसका टोटल डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो हो, मतलब नॉन ज़ीरो मीन्स हमें पोलर ही बताना है। इसमें से कौन कौन सा पोलर होगा? तो नॉन ज़ीरो का मतलब पोलर हमें बताना है। एक तो ये पोलर है और NH3 पोलर है
एंड HCl पोलर है, क्योंकि देखो इसका भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बन रहा है, इसका भी सिमेट्रिकल बन रहा है, एंड ये हमारा पोलर होगा। एंड यहाँ पर ये जो BeF2 है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, सो अभी टॉपिक देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन NH3 एंड NF3। NH3 एंड NF3 के बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं। N लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, N फ्लोरीन 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 एंड एक लोन पेयर, ठीक है। दोनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो है, मतलब नॉन ज़ीरो मीन्स दोनों ही पोलर हैं, साफ साफ दिख रहा है, सिमेट्रिकल तो कहीं से भी नहीं है। NH3 हैज़ हायर डाइपोल मोमेंट देन NF3। NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से, ऐसा क्यों? पहले तो मैं ज़रा डायरेक्शन से दिखा दूँ। यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर फ्लोरीन, भाई जहाँ फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन के आगे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, फ्लोरीन ही तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इस तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो NH3 के पास ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है देन NF3। अब फॉर्मूले देखते हैं कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के कैलकुलेशन के लिए। दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो आपको डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड होता है अपॉन द कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। सेकेंड आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16xa माइनस 16xb प्लस 3.5 XA माइनस XB होल स्क्वायर। XA क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XB इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड हुआ है अपॉन डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स डू अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। First question we have, according to molecular orbital theory, the number of species or ion from the following having identical bond order, जिनका identical bond order है वो हमें बताना है। ओके, तो हमारे पास CN माइनस NO प्लस O2 प्लस O2 एंड O2 2 प्लस है। यहाँ पर सबके पास 14, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे 16 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताना है। यहाँ क्या हो जाएगा, इन सब का सेम होगा। तो कितनी स्पीशीज़ का सेम आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, सेम कितनी स्पीशीज़ का आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर है, 3 स्पीशीज़ have identical bond order, ठीक है। so that's your answer. Next we have next question, AX is a covalent diatomic molecule। AX एक कोवेलेंट, ये तुम्हें क्या याद रखना है, जो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है ना, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर वो एक तो 13 पर आता है एंड एक 15 पर आता है, ठीक है। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर किस पर आता है, 13 पर एंड 15 पर। सो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, AX is a covalent diatomic molecule where A and X are second row element। A and X second row के एलिमेंट है।
ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर AX का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AX में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AX, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AX में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। AX है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, एंड कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे AX में, एंड उसका बॉन्ड ऑर्डर हमें ये गिवन है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ये बता रहे हैं हमें, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके अब देखो इन्होंने कोवेलेंट कंपाउंड बोला हुआ है। कोवेलेंट कंपाउंड तो सिर्फ नॉन मेटल्स के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ ही। अब नॉन मेटल्स तो हमारे पास ये है, ये तो नॉन मेटल नहीं है, ठीक है, तो ये तो कट गए। अब ये क्यों कट गया, क्योंकि ये किसी भी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बच गए। अब AX covalent compound bond order is equal to 2.5. A and X can be carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. According to this question, A and X bond order 2.5 is possible for two cases. Bond order 2.5 दो cases में ही possible है. Is possible for two cases. 13 electrons and here 15 electrons is the answer, because the stable covalent compound which has 15 electron is नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, 2.5 जो ये कोवेलेंट जो ये बॉन्ड ऑर्डर है ये 15 के लिए आ सकता है या फिर 13 के लिए, 15 के लिए आता है या फिर 13 के लिए आता है, ठीक है। ओके अब एक इसके हमने इलेक्ट्रॉन्स कितने 12, इसमें 14, इसमें 16, इसमें 18, ठीक है, इसके आधे 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 मिलके ही तो 15 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। तो मतलब A और X ये कौन सा कंपाउंड है, कौन से है, NO, इनका बॉन्ड ऑर्डर मिलकर इनका बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा हमें 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा हमें 2.5। आई होप समझ आया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस। तो देखो O2 2 माइनस इसका 18 है, 18 का 1 होता है, इसमें 15 आया, ये 14, ये 17 एंड ये 16। 18 को बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 15 का मैंने तुम्हें बताया 2.5 है, देन इसमें 14 का कितना है, 14 का 3 है, 14 का 3 है, 17 का कितना होगा, 17 का 1.5, 16 का होगा 2। तुम्हें कुछ पैटर्न मतलब तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो। देखो 14 का 3, 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, इस तरह से हो रही है। एंड देन पीछे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 13 का फिर से 2.5, देन 12 का देखेंगे 2 बनेगा, 11 का देखेंगे 1.5 हो जाएगा, 10 का देखेंगे 1 हो जाएगा, ऐसे। सो 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, ठीक है।